ग्वालियर में रहने वाली 23 साल की बीकॉम पास शिवानी परिहार ने भगवान लड्डू गोपाल से शादी रचाई। वृंदावन से लड्डू गोपाल की बारात ग्वालियर आए, जहां मंदिर में रस्मों रिवाज के साथ विवाह हुआ। ग्वालियर की 23 साल की शिवानी की आज भगवान लड्डू गोपाल के साथ धार्मिक रीति रिवाज के साथ शादी हुई। बारातियों के साथ कार में बैठकर दूल्हे की तरह सज धज कर सिंहासन पर सवार हो लड्डू गोपाल शिवानी से ब्याह रचाने पहुंचे। दूल्हा बनकर आए लड्डू गोपाल तो बाराती भी जमकर नाचे। मंडप के नीचे पहुंचे तो दूल्हे राजा बने लड्डू गोपाल का जोरदार स्वागत कर उनका तिलक करके उनको उपहार सौंपे गए और फूल बरसाए गए तो द्वार पर उनकी अगवानी की गई। लड्डू गोपाल के हाथों से शिवानी ने मंगलसूत्र पहना और फिर लड्डू गोपाल के हाथों से ही सिंदूर लेकर अपनी मांग भरी। इसके बाद विधि विधान से मंत्रोच्चार के बीच शिवानी ने लड्डू गोपाल को साथ लेकर फेरे लिए। लड्डू गोपाल के साथ विवाह बंधन में बांधने के बाद शिवानी खुश नजर आई। वहीं फेरों के बाद पैर पूजन करने वालों का तांता लगा रहा, जिसको भी ये पता चल रहा था कि लड्डू गोपाल से शादी हो रही है वही देखने को आतुर था। साथ ही जिनके हाथ में मोबाइल था वह इस शादी को सोशल मीडिया के माध्यम से पब्लिश कर रहे थे। शिवानी का कहना है कि 7 साल से वह लड्डू गोपाल से ब्याह रचाने का सपना देख रही थी, जो आज पूरा हुआ है। अब वह वृंदावन रवाना होगी, वहाँ गीता और शिव पुराण का अध्ययन करेगी। ख्याल तो सर अभी नील है कुछ भी नहीं है, बस खुशी बहुत ज्यादा है, मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती। और क्या किसके साथ हो रही है आज आपकी शादी? कहाँ से बारात आई है आप? बारात वृंदावन से आई है। मेरी शादी लड्डू गोपाल जी के साथ हो रही है। जी जी। कैसे मन में ख्याल आया था कि लड्डू गोपाल ही आपकी दूल्हा बने? मन में ख्याल बस ऐसे ही समाज को देख के, और उनके प्रति भाव इतना ज्यादा था ना कि मैं उनके अलावा किसी और को नहीं देना चाहती थी अपना कुछ भी, अपना ना समय ना वक्त और सेवा किसी को नहीं देना चाहती। मैं अपनी सारी सेवा उन्हीं को देना चाहती थी। कहाँ से आई है बारात आपकी? वृंदावन। वृंदावन। शादी के बाद विदा कहाँ होके कहाँ जाएगी? वृंदावन ही जाएगी। तो अब ताउम्र वृंदावन ही रहेंगी, कहाँ मुकाम रहेगा? नहीं, ऐसा नहीं है। मैं वृंदावन सिर्फ अध्ययन के लिए जाऊंगी, बाकी मैं अपने माता पिता के साथ रहूंगी। अच्छा, तो आगे क्या भागवताचार्य बनेंगी क्या? नहीं, अभी तक तो ऐसा कुछ सोचा नहीं है। मेरा सोचना सिर्फ गोपाल जी से शादी तक का था, और मेरा सपना भी यही था। मेरा रियल में मुझे सपने यही आते थे कि मुझे मेरी उनसे शादी हो रही है, फेरे हो रहे हैं, विदा हो रही है, मैं उनके साथ घूम रही हूँ, तो वो चीज आज सच हो रही है बिना मेरे को सोचे और बोले। तो अब आगे रिश्तेदार नातेदार सब खुश हैं? जी बिल्कुल, सभी खुश हैं, सब बहुत। कौन कौन आया शादी में आपके रिश्तेदारों में? सभी आए हैं। कोई नाराज तो नहीं है? कुछ लोग हैं, भैया भाभी हैं, ताई ताऊ हैं, वो नहीं आए, बाकी सारे रिश्तेदार आए हैं। विधि विधान से हो रही है शादी? बिल्कुल पूरे विधि विधान। रानी ने बताया कि उनका बचपन से ही भगवान लड्डू गोपाल के प्रति भक्ति भाव था और युवा होने के बाद उसने तय किया कि वह भगवान कृष्ण से ही विवाह करेगी। शिवानी के पिता राम प्रताप परिहार ग्वालियर में सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करते हैं, वहीं मां गृहिणी है। इनकी 2 बेटियां हैं। बड़ी बेटी की शादी हो चुकी है, वहीं शिवानी ने भी लड्डू गोपाल से शादी हुई है। शिवानी की मां का कहना है कि आज बहुत खुश है। दरवाजे पर बेटी को लेने वृंदावन से बारात आई है, जिसका स्वागत कर उनको भोजन कराया गया है और विधि विधान से शादी हो रही है। लड्डू गोपाल उनके दामाद बने हैं। अब बेटी जीवन भर लड्डू गोपाल की सेवा करेगी। तो ये मन में विचार आया था? वैसे तो तैयारी बहुत दिनों से, क्योंकि जब से उसने शादी की यहाँ के वो लगवाया ना, फॉर्म भराया, जब से पहले तो नाराज थे हम भी, नहीं करना चाह रहे, लेकिन वो कह रही है अगर शादी नहीं करी तो फिर मैं यहाँ से चली जाऊंगी। उनके पापा बोले इससे तो शादी कर दो, अच्छी बात नहीं, लोग आगे जाके कहेंगे भाई बच्ची चली गई। इसलिए हमने शादी के लिए तैयार हो गए और शादी भी कर रहे हैं अच्छे धूमधाम से, जैसा हर बच्ची की होती है उसी तरह कर रहे हैं, तो हम करते ही वैसे। किस तरह से रस्में रही है पूरी, कैसे रही है? रस्में हमारे लगन हुई 12 तारीख को, हल्दी तेल हुआ, कल का मंडप था, अष्टका है, कल विदाई। इस तरह को क्या सपोर्ट रहा है? रिश्तेदार सब बहुत खुशी से सब आ गए, पहले थोड़े नाराज भी थे, सब आ गए। आज कहाँ से बारात आई है और कितने लोग? वृंदावन से। कितने बराती हैं? 9 सदस्य हैं, 9। क्या क्या रस्में अभी निभाई जा रही है? अभी इधर टीका हो गया और अब पता नहीं पाए पजाई हो रही क्या, मैं तो अभी उनके पास भी नहीं खड़ी हुई। विदाई के बाद बेटी की वहाँ विदाई करेंगे बच्ची? हाँ विदाई करेंगे, वो बच्ची वहाँ जाएगी, अभी आ जाएगी। जैसे रीति रिवाज से बच्ची को कई दिन के लिए भेजाते, जाके फिर जाएगी। बराती आए, उनकी स्वागत के लिए क्या क्या तैयारी की आपने?
बारातियों स्वागत जैसा सबका होता है वैसा ही हमने किया क्या है। कुछ पकवान बनवाए हैं बारातियों के लिए? भगवान अब वहाँ तो खाना आना बन रहा है। कल सब्जी पूड़ी रायता बर्फी थी खाने में, और आज भी है, रायता है, सब्जी है, पूरी पुलाव वगैरह। परिवार में कितनी क्या खुशी है? सब खुश हैं, बहुत खुश हैं। आपकी वर्षों की तमन्ना पूरी हो गई, बच्ची की शादी। बस अरे हमसे बड़ा कौन धनवान हो सकता है, कन्यादान और कौन भाग्यवान हो सकता है बताओ। सब कुछ कन्यादान वो गौरव शर्मा मेरे भांजे लगते हैं, वो उनको उनकी मम्मी को नंद करके मानते बोली है। शिवानी की शादी की पूरे ग्वालियर में धूम रही। बड़ी तादाद में महिलाएं शिवानी की शादी में शामिल होने पहुंची। महिलाएं ने शिवानी की पैर पूजाई कर उसे उपहार दिए। जिसको भी इस अनोखी शादी के बारे में पता चल रहा था वह लड्डू गोपाल की एक झलक पाकर उन्हें नमन कर भेंट अर्पण कर रहा था। वाकई में शिवानी ने अपना जीवन लड्डू गोपाल को समर्पित कर दिया। आज इस जोड़ी ने रीति रिवाज के साथ विवाह किया। इस दौरान हजारों लोग इसके गवाह बनकर वर वधू को शुभकामनाएं देने पहुंचे। आज पाए पुजाई ऐसी कही कि बहुत दिन से न्यूज़ में भी आ रहा था, और हमारे जो रिश्तेदार है मिलने वाले जीजा जी हैं उनकी भांजी है ये, तो उन्होंने बताया था कि हमारी शादी वृंदावन में बाकी बिहारी से होने वाली है। तो वो यहाँ पर बारात आई वृंदावन से, तो फिर जीजा जी बोलने लगी पाए पुजाई के लिए अपने लोगों को चलना है वहाँ पे। तो कल मड़वे पे भी गए थे वो लोग, पर हम नहीं जा पाए थे। पर आज हमने कही पाए पुजाई को हम चलेंगे जीजा जी। ठाकुर, जब हम ठाकुर जी के दरबार में पहुँचते हैं मथुरा वृंदावन इतने दूर, आज ठाकुर जी स्वयं हमारे ग्वालियर में आए हैं, तो हम उनसे मिलने नहीं जाएंगे, उनकी पाए पुजाई नहीं करेंगे, उनकी शादी है तो। बड़ा अवसर मिला है आपको पुजाई का। हाँ, हमें जिंदगी में पहली बार पाए पुजाई हमने ठाकुर जी की करी है। सबकी तो कर चुके हैं, पर ठाकुर जी के लिए विशेष हम यहाँ पर आए हैं, क्योंकि हम ठाकुर जी को बहुत मानते हैं, क्योंकि हम खुद राधा रानी का स्वरूप रखते हैं प्रोग्राम में। महाराज जी क्या नाम है आपका? चरण दास। चरण जी, आज शिवानी की शादी थी लड्डू गोपाल की। किस तरह की रस्में रही है, किस तरह से बारात रही है, और क्या पूरा बड़े ही आनंद के साथ शादी संपन्न होने जा रही है। और पहले तो सर्वप्रथम रामनवमी की संपूर्ण देशवासियों के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं कि 500 वर्ष बाद हम सबको रामलला का मंदिर मिला है, और आज प्रथम भगवान का जन्मदिन आज नए मंदिर में मनाया जा रहा है। और उसी के साथ साथ आज ये सौभाग्य हम सबको मिला है कि रामनवमी को हमारी बहन की शादी हो रही है, और आज बड़े ही आनंद का दिन है जो हमारी ग्वालियर वासियों के लिए भी और हमको भी। किस तरह से बारात आई है, क्या रहा पूरा प्रोग्राम, क्या रस्में हुई? बारात श्रीधाम वृंदावन से आई है। हम 7-8 संत मूर्ति आई हैं, पधारी हैं, गुरु जी के आदेश से आए हैं, और बड़े ही अच्छे जैसे एक सांसारिक विवाह होता है उसी प्रकार से सारी रस्में पूर्ण की गई हैं। मांग भी भरवाई गई है? जी जी भी लगे हाँ, कन्या से मांग भरवाई गई, फिर ठाकुर जी से भी मांग भरवाई गई है। पहले भगवान का द्वार पर टीका हुआ जैसे एक दूल्हे का होता है, और बड़े ही सम्मान के साथ उन्होंने फेरे भी हुए, आज चढ़ाया भी चढ़ा और मांग भी भराई गई। क्या कुछ वचन लिए हैं कन्या ने? वचन लिए हैं कि बस पूरा जीवन भगवान को अर्पण है, और भगवान के सहारे ही वो पूरा अपना जीवन निकालेंगे। एक अनोखी शादी देखी जी जी, ये अनोखी शादी ग्वालियर में है, लेकिन वृंदावन में ऐसी शादी होती रहती है, क्योंकि बहुत सी गोपी बन रही हैं और वो अपना पूरा जीवन सर्वस्व भगवान को दे रही हैं। कन्या के जो पिता है, माता पिता, उन्होंने कब संपर्क किया गया था वहाँ पर? जी, मैं कन्या के पिताजी करीब 2 महीने पहले हमारे महाराज जी से मिले हैं, फोन पे बात हुई, और शिवानी भी वहाँ रही हैं, तो गुरुजी से दीक्षा ली, गुरुजी को बताया, तो गुरुजी ने फिर इस चीज़ के लिए आदेश दिया। पहले तो उन्होंने समझाया कि देखो बेटा, जीवन बहुत बड़ा होता है और ऐसे जीवन निकालना बहुत कठिन है, लेकिन शिवानी अपने दृढ़ संकल्प के अडिग ना हुई, डटी ही रही। गुरुजी ने समझाया, हम सब ने समझाया, लेकिन वो अपने, क्योंकि उन्होंने बताया है कि 7 वर्ष से वो भगवान से लगन लगाए हैं, और ऐसा नहीं है कि देखो हम इंसान जरूर हैं, लेकिन इंसान के अंदर भी भगवान का वास होता है। ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाए, उनकी भक्ति जागी है, उन्होंने भगवान को अपना माना है। कोई विदाई भी होगी? जी जी, कल विदाई होगी। अभी तो वो जितने भी दिन रहे, 5-6 दिन रहे, 10 दिन रहे, इसके बाद वो आएंगी, क्योंकि हमारे महाराज जी का कहना है कि अपने माता पिता परिवार में रह के भी भजन कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि वृंदावन में ही भजन किया जाए, अपनी माता पिता की सेवा करो, वही सबसे बड़ी सेवा है। ठाकुर जी भी जब प्रसन्न होंगे कि जब जैसे अपन शहर वृंदावन में जाके भंडारा करा रहा है, हमारे माता पिता भूखन मर रहे हैं,
तो ये भी तो गलत है। तो माता पिता की सेवा ही ठाकुर सेवा है। तो उन्होंने अगर इसके बाद उनको जैसे पुराण का, भागवत का, रामायण का अध्ययन करना है तो इसलिए तो वृंदावन रहना पड़ेगा, जिससे वो धर्म का प्रचार कर सकें, अपनी आजीविका चला सकें। गुरु जी का नाम क्या है और कहाँ पर ये अपना? ये परिक्रमा मार्ग में हमारे गुरुजी का आश्रम है, गोरेदाव के बगल में। गुरु जी का नाम? राम ध्यान दास जी महाराज है नाम महाराज जी का। ठीक है।